नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको नैतिक मूल्य पर आधारित एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जो हमारे जीवन में अहिंसा और लोक कल्याण की भावना उत्पन्न कर हमारे आचरण को सात्विक बनाता है। नैतिक मूल्य पर आधारित यह कहानी हम सभी के विचारों को अवश्य ही प्रभावित करती है, इसलिए यह प्रसंग हम सभी को अवश्य सुनना चाहिए। बिना समय व्यर्थ किए आइए सुनते हैं। सुजानगढ़ राजस्थान के पूर्व से 6 कोस पर ढोगरास गांव है। वहाँ एक किशन सिंह नाम के ठाकुर रहते थे। उनके विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी संतान प्राप्ति की बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक दिन ठाकुर किशन सिंह अपनी पत्नी के साथ किसी चिकित्सक के यहाँ ऊँट पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उदरासर गांव से गुजरते समय उन्होंने बकरियों की एक टोली को चरते हुए देखा। उस टोली में उन्हें एक बकरा बहुत मोटा ताजा दिखाई दिया। ठाकुर किशन सिंह की पत्नी ने ठाकुर साहब से कहा, देखो सामने कितना मोटा बकरा चल रहा है। मैंने बहुत दिनों से बकरे का मांस नहीं खाया है। इसका मांस खाने का मेरा मन कर रहा है। ठाकुर किशन सिंह ने कहा, अभी ठीक नहीं है, समय देखकर मैं इसे घर ले आऊँगा। गांव वापस आने के बाद ठाकुर किशन सिंह पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए युक्ति सोचने लगे। 3-4 दिन बाद ठाकुर किशन सिंह अपने ऊँट पर बैठकर उदरासर गांव पहुँचे। गांव के बाहर एक गोचर भूमि पर उन्होंने बकरे और बकरियों के झुंड को चरते हुए देखा। पहले लोग गांव के बाहर गायों को चरने के लिए भूमि छोड़ दिया करते थे। उस भूमि पर ना तो खेती की जाती थी और ना ही रहने के लिए घर बनाए जाते थे। गोचर भूमि छोड़ना बहुत अच्छा माना जाता था। उस पर गाय के अतिरिक्त अन्य पशु भी घास चर लिया करते थे। ठाकुर किशन सिंह धीरे धीरे सबकी नज़र बचाकर बकरियों के झुंड के पास पहुँचे और उस बकरे को ढूंढ लिया। उन्होंने एक कांटेदार झाड़ी से उस बकरे को दबाकर मार डाला और एक बोरे में डालकर ऊँट पर लाद लिया। घर ले आकर उसके मांस को पकाकर दोनों पति पत्नी ने खा लिया और सो गए। 1 वर्ष के पश्चात ठाकुर किशन सिंह की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम बाल सिंह रखा गया। दोनों पति पत्नी के आनंद का ठिकाना न था। ठाकुर किशन सिंह ने पूरे गांव में मिठाई बांटकर अपनी खुशी मनाई। धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। युवा होते ही उसकी सगाई पड़ोस के एक गांव की लड़की से कर दी गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। सगे संबंधी घर में जमा हो गए। बारात के समय का आने का समय हो गया। बाजे बजने लगे। लड़के को स्नान कराकर विवाह की पोशाक पहनाई गई और उसे गणेश पूजन के लिए बैठाया गया। इसी समय अचानक लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। चारों ओर हल्ला हो गया। होश में लाने की चेष्टा की जाने लगी। उसके मुख से फेन निकल रहा था। जल्दी से लोग गांव के एक वैद्य को बुला कर लाए। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़कर और कहा कि इसकी श्वास उल्टी चलने लगी है, इसे जल्दी होश में लाना होगा। वैद्य जी ने उसके मुख में दवा डाली, लेकिन मुख से लार के साथ बाहर आ गई। ठाकुर किशन सिंह रोने लगे। ठकुराइन को पता चला तो वह भी चीखती हुई बाहर आई और बोली, बेटा बाल सिंह, बेटा होश में आओ। देखो सब तुम्हारी ओर देख रहे हैं, सब तुम्हारे लिए कितने चिंतित हो रहे हैं। ठाकुर किशन सिंह बोले, बेटा अपने पिता से बात करो। हाय, ये मैंने कौन सा पाप किया है जो इस तरह की सज़ा मिल रही है। जो विवाह के समय पुत्र के प्राण जा रहे हैं। आंखों को खोलो बेटा, मुझसे बात करो। एकाएक बाल सिंह की आंख खुल गई। वह होश में आ गया। बाल सिंह ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, पिताजी बस मेरा आखिरी समय आ गया है। आपके साथ मुझे इतने ही दिन रहना था। मुझे आपसे बदला लेना था। आपने मुझे दुख दिया था, अब मैं आपको जीवन भर का दुख देकर जा रहा हूँ। ठाकुर किशन सिंह घबरा कर बोले, बेटा तो यह क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस बदले की बात कर रहा है तू? बाल सिंह बोला, मैं उदरासर गांव के चारण सिंह का बकरा हूँ, जिसे आपने कांटों की झाड़ी से दबा कर मारा था और ऊँट पर लाद कर घर लाए थे और पकाकर खा लिया था। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बाल सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए। विवाह के घर में शोक छा गया। पति पत्नी मिलकर रोने लगे और फिर जीवन में किसी को न मारने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अहिंसा का व्रत ले लिया। ठाकुर किशन सिंह बोले, यदि हम पहले से ही अहिंसक होते
तो आज ये दुख नहीं होता। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।